Hello students, welcome back. I am Arshdeep Singh and today we are going to continue our chapter Brief Overview of Python, that is our third chapter. तो अभी तक हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ पाइथन देखी थी एंड हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा था, व्हाट इज पाइथन एंड द हिस्ट्री ऑफ पाइथन. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द डिटेल्स ऑफ पाइथन. पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो हम सीखते हैं कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से आइडेंटिफायर्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सा डेटा टाइप यूज होता है, उसके अंदर हम क्या क्या कैसे कैसे किस किस फॉर्मेट में कर सकते हैं. तो आज एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा हमारी प्रोग्रामिंग के साथ. प्रोग्रामिंग के साथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि पाइथन 3.7.0 इस वर्जन में लिखे हुए आपके प्रोग्राम्स हैं. स्टिल आप लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से. इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.python.org. आप गूगल पे सर्च करके भी पाइथन डाउनलोड कर सकते हो. गूगल पे आपने सिंपली लिखना होगा डाउनलोड पाइथन. अब पाइथन डाउनलोड हो गई, ठीक है. आप इसको कैसे यूज करोगे और इसमें होता क्या कुछ है. एक चीज मैंने कल के लेक्चर में मिस कर दी थी. इन द डेफिनेशन ऑफ पाइथन, पाइथन एक रिकैप भी हो जाएगा. पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है. पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. व्हाट एल्स? पाइथन इज, और क्या है? पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब इंटरप्रेटेड की क्या कहानी है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटेड? इंटरप्रेटेड का मतलब होता है दैट सिंगल लाइन एट अ टाइम इज कंपाइल्ड. मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी प्रोग्राम को हम चलाते हैं किसी कंप्यूटर पे, मतलब क्या है, हम प्रोग्राम बनाते क्यों हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोग्राम्स. प्रोग्राम्स की नीड है कि हम कंप्यूटर से या किसी मशीन से कोई काम करवाना चाह रहे हैं और हम उन इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में ऑर्डर फॉर्म में लिख के रेडी कर देते हैं. एंड जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, तो क्या होता है, तो उस टाइम पे वो इंस्ट्रक्शंस एक ऑर्डर्ड फॉर्म में चल जाती हैं और जो हम चाहते हैं वो आउटपुट हमें मिल जाता है. तो उस प्रोग्राम को जब हम चलाते हैं तो वो प्रोग्राम कैसे चलता है मशीन में एंड कैसे मशीन को वो समझ आता है. मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ बात करना चाहते हैं और अगर हम दोनों के पास कोई कॉमन लैंग्वेज है, देन ओनली वी कैन कम्युनिकेट. अगर इस एक्स पर्सन को इस वाई पर्सन की भाषा आती है, देन ओनली दे कैन कम्युनिकेट. या फिर इस वाई पर्सन को इस एक्स पर्सन की भाषा आती है तभी वो बात कर सकते हैं, या इस एक्स और वाई दोनों के अंदर कोई ना कोई लैंग्वेज कॉमन है. अब अगर हमें वो लैंग्वेज नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्रांसलेटर को हायर करते हैं जो क्या करता है, इस एक्स ने जो भी बातें बोली उनको कन्वर्ट कर देता है वाई के लिए, ट्रांसलेट करता है वाई के लिए, एंड देन वाई जो भी रिस्पॉन्ड करता है उसको दोबारा से ट्रांसलेट कर देता है एक्स के लिए. एंड same way, if we want to communicate with the machine, then we can use some kind of translator, some kind of converter. तो ट्रांसलेटर या कन्वर्टर कौन कौन से होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इन चैप्टर फर्स्ट. वी कैन यूज कंपाइलर और इंटरप्रेटर. कंपाइलर क्या करता है, कंप्लीट प्रोग्राम को सिंगल शॉट कंपाइल करता है. एंड इंटरप्रेटर क्या करता है, सिंगल स्टेटमेंट एट अ टाइम, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट
एग्जीक्यूट करता है। तो पाइथन किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है। तो इसको क्या बोला जाता है? इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद रखना। अब हम 3.7.0 यूज कर सकते हैं, 3.8 यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी लेटेस्ट वर्जन आपकी पाइथन की वेबसाइट पे अवेलेबल है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, मैंने आपको बता दिया। या डाउनलोड पाइथन लिख दो या www.python.org वेबसाइट पे चले जाओ डायरेक्टली। आप पाइथन डाउनलोड कर लोगे। पाइथन के प्रोग्राम को चलाने का क्या तरीका होता है? व्हाट आर द एग्जीक्यूशन मोड्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम? तो पाइथन के प्रोग्राम को दो तरीकों से चलाया जा सकता है। एक होता है इंटरैक्टिव मोड, एंड दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। एक होता है इंटरैक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट मोड। तो अगर हम प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं, प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। वो कौन सा होगा? क्योंकि ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग पाइथन इंटरप्रेटर। वी कैन यूज एनी ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर, कोई भी इंटरप्रेटर हम यूज कर सकते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर क्या होता है? पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर एक स्पेशल सिंबल होता है जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट, पाइथन प्रॉम्प्ट। 3 ग्रेटर देन के सिंबल या 3 एंगल्ड ब्रेसेस, या 3 ग्रेटर देन के सिंबल या 3 एंगल्ड ब्रेसेस। दिस इज नोन एज पाइथन प्रॉम्प्ट। सॉरी। तो पाइथन प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है? इफ वी आर सीइंग दिस देन इट मीन्स द पाइथन इज रेडी फॉर योर इंस्ट्रक्शंस। आप अपने इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। पाइथन का जो एडिटर है दैट इज रेडी। आप इस सिंबल के बाद अपने इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हो। और जहां पे हम प्रोग्राम को चलाते हैं दैट इज नोन एज पाइथन शेल। पाइथन इंटरप्रेटर को हम क्या बोल सकते हैं? पाइथन इंटरप्रेटर कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज पाइथन शेल। अब हम एक एडिटर यूज करते हैं, हम एक इंटरप्रेटर यूज करते हैं जहां पे हम अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं। चला कैसे सकते हैं? दो तरीकों से चला सकते हैं। वन इज इंटरएक्टिव मोड, अनदर इज स्क्रिप्ट। अब ये क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरएक्टिव मोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट मोड? इंटरएक्टिव मोड एक स्पेशल टाइप का मोड होता है जिसके अंदर हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, इंटरैक्ट विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब हम इसमें कुछ भी लिखेंगे, जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। लेट्स से आपने क्या लिखा? प्रिंट हेलो। इतना लिखते ही आपने क्या किया? एंटर किया। कहां पे लिखा? पाइथन प्रॉम्प्ट पर, शेल पर। तो ये लिखते ही एंटर करोगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो। अगर आपने क्या किया? आपने लिखा a equals to 10 एंटर, b equals to 20 एंटर, c equals to a plus b enter, and then directly c and enter. You will see 10 plus 20 equals to 30, that is stored in c. तो c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू है 30 and it will show
30 एज आउटपुट। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इतना आता है आपको? इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस लॉजिक देन यू कैन अंडरस्टैंड द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस इतना ही है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। यू कैन सिंपली राइट द इंस्ट्रक्शंस, इसमें कुछ झोल नहीं है, कुछ डिक्लेयर करने का पंगा नहीं है, लफड़ा नहीं है। यू कैन डायरेक्टली यूज द वेरिएबल्स। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप जो भी लिखते जाओगे वैसे वैसे ये इंटरेक्ट करता रहेगा आपके साथ। सो दिस इज द इंटरेक्टिव मोड। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ लॉसेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फायदे हैं। फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि इसमें आपको हाथों हाथ पता चल जाता है कि आपके प्रोग्राम में कोई गलती है या नहीं, आपने जो लाइन लिखी है वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है। आपको हाथों हाथ उसका आउटपुट मिल जाता है, हाथों हाथ आप उसको चेक कर सकते हो। इसका लॉस क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये स्टोर नहीं होता। It runs in the random access memory, RAM, RAM। ये जैसे ही हम वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? रैम वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे ही हम हमारे सिस्टम को ऑफ करेंगे ये क्लियर हो जाएगा। तो ये कहीं पे भी स्टोर्ड नहीं होता है। तो बिगिनर्स क्या करते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं तो हम इंटरेक्टिव मोड को ज्यादा पसंद करते हैं। अगर हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं, ट्वीक कर रहे हैं, देन वी कैन यूज इंटरेक्टिव मोड। But if you want to write a program including several instructions, then we should use script mode। अब script mode क्या होता है? script mode के अंदर we can write and store programs। हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं और संरक्षित कर सकते हैं। कहां पे? हमारे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रोग्राम का नाम लिखना पड़ता है एंड देन दी एक्सटेंशन .py एक्सटेंशन के साथ हम अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। अब ये तो हम क्या कर रहे थे? हाथों हाथ एंटर कर रहे थे। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम कहाँ लिख सकते हैं? प्रोग्राम लिखने के लिए आपको आप इनबिल्ट एडिटर भी यूज कर सकते हो, दैट इज IDLE। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग environment। IDLE is integrated development and learning environment। IDLE क्या होता है? दिस इज एन बिल्ट इन एडिटर। ये क्या होता है? If we want to write a program then we can use this IDLE, integrated development and learning environment। ये इसका पाइथन का बिल्ट इन एडिटर होता है। इसके अंदर हमने क्या करना है? डायरेक्टली हमने क्लिक करना है न्यू प्रोग्राम पे। न्यू प्रोग्राम पे जाते ही फाइल के अंदर ये मिल जाएगा आपको न्यू फाइल के अंदर न्यू फाइल, एंड न्यू फाइल के अंदर आपको एक स्क्रीन मिल जाएगी, एडिटर मिल जाएगा जहां पे आपने अपना प्रोग्राम लिख देना है। देन यू हैव टू सेव दैट प्रोग्राम विद द एक्सटेंशन .py एंड देन वी कैन रन दैट प्रोग्राम, एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो? वही कर सकते हो जो आप पहले कर रहे थे। a equals to 10, b equals to 20, c equals to a plus b and then print c। अगर आप ऐसा कर दोगे और इसको स्टोर कर दोगे, अब इन दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। इसमें भी हम वही काम कर रहे हैं, इसमें भी हम वही काम कर रहे हैं, बट in the interactive mode we are getting the output at the same time। in the script mode we have to first save the script, then we have to execute that script and then we will be getting our output इसमें भी शेल पे ही आएगा, रन होगा तो आउटपुट आपका शेल पे ही डिस्प्ले होगा। लेकिन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्क्रिप्ट मोड? स्क्रिप्ट मोड का एक फायदा है that you can use this program n number of times because this program is stored in your secondary memory। ये आपके secondary memory के अंदर स्टोर हो गया, आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो। तो ये एक बड़ा फर्क होता है शेल एंड स्क्रिप्ट में, इंटरेक्टिव एंड
स्क्रिप्ट मोड के अंदर। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने बेसिक टॉपिक कर लिया है कि हाउ वी कैन एग्जीक्यूट, व्हाट आर द एग्जीक्यूशन मोड्स। नाउ इन द कमिंग लेक्चर्स वी विल बी स्टडिंग अबाउट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब होता है रिजर्व वर्ड्स, कुछ ऐसे नाम जो पहले से नाम और उनके काम जो पहले से हमारे इंटरप्रेटर के पास रजिस्टर्ड होते हैं, स्टोर्ड होते हैं डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, मतलब उनके नाम पहले से रजिस्टर्ड है, रिजर्व्ड है, तो उनको हम कहीं और पे यूज नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी वेरिएबल के रूप में, किसी भी रूप में। तो वो वर्ड्स होते हैं द वर्ड्स विच आर ऑलरेडी रिजर्व्ड बाय द इंटरप्रेटर बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नोन एज कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स the names given by the user which are used to identify the variables or functions or anything. तो क्लास भी हो सकती है बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट भी होते हैं, क्लासेस भी होती हैं। तो इन सभी के नेम्स जब यूजर देता है विच आर यूज टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ दीज, तो उसको क्या बोला जाता है? आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं। एज एक और चीज, पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मतलब अगर हम अपर केस या लोअर केस में लिखेंगे तो वो दोनों चीजें अलग होंगी। केस सेंसिटिव मतलब केस से इसको फर्क पड़ता है। अगर आपने कुछ चीज कैपिटल में लिख दी वो अलग है, अगर आपने कुछ चीज स्मॉल लेटर्स में लिख दी वो अलग है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसके कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिफायर्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या होते हैं। देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द डेटा टाइप्स की डेटा टाइप्स कौन कौन से इसके अंदर यूज होते हैं, नंबर यूज होते हैं और क्या क्या यूज होता है। एंड देन वी विल बी वर्किंग विद अवर ऑपरेटर्स कि इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन हम इसमें कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखना शुरू करते हो तो आप उसके अंदर ये देखते हो कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं, इसके अंदर क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है। हमने हिस्ट्री पढ़ ली एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द डिटेल्स ऑफ हाउ वी कैन राइट द प्रोग्राम्स, हाउ वी कैन यूज दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अंदर क्या क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, इसकी डिटेल्स हम कमिंग लेक्चर्स में करेंगे। आई होप आपको समझ आया। अगर आपको ये समझ आया तो आपको सब समझ आया। एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट दिमाग में छाप लीजिए एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सेशन। That's all from my side and I will be giving you 2-3 seconds. You can pause this video and write down this on the notebook or you can just directly store in your Henry memory. Thank you everyone. Good day.